साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल संकल्प बिहार में। और आप सभी को बता दें कि आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस के 30 ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो सारे विद्यार्थी इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा और ये वीडियो रिकॉर्डेड है, तो आप सभी लोग अपने भाई बहन के साथ फटाफट से क्लास को एक बार शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी क्लास को ज्वाइन कर सके और सभी लोग क्लास कर सके, ठीक है। और आपको बता दें बाबू कि ये जितने भी क्वेश्चन आज हम आप सभी को कराएंगे ना, ये सारा क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। और ये रिवीजन पर्पज़ से होगा। 10 से 15 मिनट में आपको 30 क्वेश्चन का इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चन का यहाँ पर रिवीजन करवा देंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों से पूछा गया है कि प्रकाश तरंग का उदाहरण बताइए कौन सा होगा। प्रकाश तरंग का उदाहरण पूछा गया कौन सा होगा। 16 और 11 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर जो होगा आपका विद्युत चुंबकीय तरंग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन इसका बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों से पूछा गया और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा गया आप सभी लोगों से क्या कि एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता बताइए क्या है। इसकी क्षमता की बात करेंगे तो 5 डायोप्टर इसकी क्षमता हो जाएगी, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया आप सभी लोगों से क्या क्वेश्चन है कि किलोवाट घंटा बराबर होता है। किलोवाट घंटा जो होता है वो बराबर होता है किसके, तो याद रखिएगा किलोवाट जो घंटा होता है 1 यूनिट के बराबर होता है। कितना हुआ, 1 यूनिट के बराबर होता है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर ए इज़ द राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया आप सभी लोगों से क्या क्वेश्चन है कि धारा को मापने में किसका उपयोग होता है। तो धारा को मापने में ए मीटर का प्रयोग होता है। और आप सभी को लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप लोग टोटल 30 ऑब्जेक्टिव में आप लोगों ने कितना सही किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो याद रखिएगा प्लास्टिक जो होता है ना, प्लास्टिक का प्रयोग जो होता है इसका हम लोग लेंस बनाने के लिए प्रयोग नहीं करते हैं। ऑप्शन इसका सी इज़ द राइट आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया 6 नंबर क्वेश्चन कि 1 HP बराबर कितना होगा। तो 1 HP जो होता है 746 वाट के, कितना हुआ 746 वाट के बराबर होता है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर सी इज़ द राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया 7 नंबर में कि प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध की बात करेंगे तो प्रतिरोध का SI मात्रक आपको होता है ओम। अगर हम लोग जूल की बात करेंगे तो जूल किसका होता हुआ, ऊर्जा का SI मात्रक आपका जूल होता है। क्या हुआ, ऊर्जा का SI मात्रक आपका जूल होता है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि धातु की प्रकृति बताइए कैसी होती है। तो धातु की जो प्रकृति होती है वो विद्युत धनात्मक होता है। क्या हुआ, विद्युत का वो धनात्मक होता है। ऑप्शन यहाँ पर ए इज़ द राइट आंसर होगा। ए इज़ द राइट आंसर होगा। अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि CH6 क्या हुआ, C6 और H6 यानी कि मीथेन जो होता है ना, C6 और H6 मीथेन जो है इसका आणविक द्रव्यमान पूछा गया। तो इसका आणविक द्रव्यमान पूछा जाए ना तो 78 ग्राम, क्या हुआ 78 ग्राम मोल होगा। क्या होगा 78 ग्राम मोल आपका जो है इसका आणविक द्रव्यमान हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर सी इज़ द राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन है कि ग्रेफाइट होता है, तो ग्रेफाइट जो होता है आपको विद्युत का सुचालक होता है। ऑप्शन यहाँ पर बी इज़ द राइट आंसर होगा। अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि क्लोरोमीथेन का सूत्र क्या होगा। तो क्लोरोमीथेन जो होता है CH3 और Cl होता है। क्या हुआ, CH3 Cl होता है, ठीक है। यहाँ पर CH3 हुआ, यहाँ पर क्लोरोमीथेन हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन यहाँ पर बी इज़ द राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन। अगला यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया आप सभी लोगों से 12 नंबर में कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र बताइए क्या होगा। तो संगमरमर जो होता है इसका रासायनिक सूत्र होता हुआ CaCO3 होता है। CaCO3 होता है। और आप सभी को कमेंट करके जरूर बताना है कि आप लोग टोटल 30 में से आप लोग कितना सही किए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है कौन विजातीय पदार्थ है। तो चूना की बात करें, खड़िया की बात करें, संगमरमर की बात करें तो ये तीनों है हुआ। ये तीनों क्या हुआ, तो तीनों सेम है। लेकिन यहाँ पर नमक क्या है, तो नमक अलग है। नमक क्या हुआ, नमक का फॉर्मूला NaCl होता है। क्योंकि यहाँ पर देखिएगा विजातीय पूछा गया तो आपका नमक हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर डी, ठीक है। अगर वही सजातीय पूछता तो यहाँ पर चूना पत्थर हो जाता, खड़िया भी हो जाता, संगमरमर भी हो जाता। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया। अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन में आपसे लोगों से पूछा गया तत्वों के आवर्त, क्या वो तत्वों के आवर्त वर्गीकरण में अष्टक का सिद्धांत किसने दिया था।
न्यूलैंड्स के द्वारा आपको अष्टक का सिद्धांत दिया गया था। ऑप्शन यहाँ पर बी इज द राइट आंसर होगा। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाबू, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 15 नंबर सबसे ज़्यादा बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि क्लोरोफिल जो वर्णक होता है उसका रंग बताइए कैसा होता है। तो क्लोरोफिल की बात करेंगे, इसका वर्णक जो होता है वो हरा होता है। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। और पूछा जाए कि क्लोरोफिल के अंदर कौन सा पदार्थ पाया जाता हुआ, तो याद रखिएगा Mg यानी कि मैग्नीशियम इसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया आप सभी लोगों से कि समजात अंगों का उदाहरण बताइए क्या है। तो समजात अंगों का उदाहरण आपको बताना हुआ तो हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद, हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद जो हुआ यानी कि अगला जो पैर है वो दोनों क्या है, समान है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया 17 नंबर में कि क्वेश्चन यहाँ पर क्या क्वेश्चन है कि आहार नल का सबसे लंबा भाग कौन होगा। तो आहार नल का सबसे लंबा भाग आपका छोटी आंत होगा। क्या होगा, छोटी आंत आपको आहार नल का सबसे लंबा भाग होगा। ऑप्शन यहाँ पर सी इज द राइट आंसर होगा। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि एक लिंगी पुष्प का उदाहरण बताइए कौन है। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण आपको बताना कौन हुआ, तो याद रखिएगा पपीता। क्या हुआ, पपीता जो है ना, ये आपको एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों से पूछा गया कि अपघटक का उदाहरण बताइए कौन है। अपघटक का आप सभी लोगों से यहाँ पर पूछा गया, क्या आप सभी लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि अपघटक का उदाहरण बताइए कौन है। तो कवक हो जाएगा। अपघटक का उदाहरण पूछा गया तो अपघटक कौन हो जाएगा, आपका कवक हो जाएगा। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों से पूछा गया और ये आप लोग गलती मत करिएगा। क्वेश्चन है कि मानव जनन अंग किस वायु में परिपक्व एवं क्रियाशील हो जाता है। तो 18 वर्ष की अवस्था में आपको जो है मानव का जो जनन अंग होता है वो परिपक्व हो जाता है और क्रियाशील हो जाता है। ठीक है, उससे जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया 21 नंबर में कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले युक्ति को क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग कहते हैं जनित्र। उसे हम लोग क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाबू। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होगा। तो ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जो होता है आपको जूल होता है। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, आपको जूल होता है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया आप सभी लोगों से क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है बुआ, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। निम्न में से किसका अर्थ जल होता है। निम्न में से किसका अर्थ आपको जल होता है। तो याद रखिएगा हाइड्रो जो होता है ना, हाइड्रो का अर्थ जो होता है आपको जल होता है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या हुआ, ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन 24 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया। क्या 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है। तो निर्वात में प्रकाश का जो चाल होता है 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। 8 मीटर पर सेकेंड होता है। ऑप्शन यहाँ पर क्या सही होगा, तो ऑप्शन यहाँ पर ए इज़ द राइट आंसर। ए इज़ द राइट आंसर होगा। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या बताइए कितना होता है। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या आपको 2 होता है। अगर आप सभी लोगों से पूछा जाए कि परावर्तन जो होता है ना, परावर्तन की बात करेंगे तो इसके नियम कितने होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के जो नियम होते हैं आपके 2 होते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि साग सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। याद रखिएगा ऊष्माक्षेपी। ऑप्शन यहाँ पर बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। अगला देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि अपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग भी होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है और इलेक्ट्रॉन का त्याग, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर डी इज़ द राइट आंसर। डी इज़ द राइट आंसर होगा। ये बाबू क्लास जो है आपका बस रिवीजन पर्पज से है। ठीक है बुआ, ये रिवीजन से है बुआ। अगला क्वेश्चन पूछा गया विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। तो विद्युत अपघटन में आपको इलेक्ट्रॉन जो मुक्त होता है वो होता है आपको एनोड पर। वो कहाँ होता है, एनोड पर होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मुक्त कहाँ होता है, एनोड पर होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु बताइए कौन है। तो ये आपको याद रखना, सोडियम जो होगा आपको सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील आपको धातु होता है। और 30 नंबर क्वेश्चन का फटाफट से आंसर बताइएगा। 30 नंबर क्वेश्चन आप सभी लोगों से पूछा गया है कि एल्कीन श्रेणी के सदस्यों की सामान्य सूत्र बताइए क्या है। एल्कीन पूछा गया, तो एल्कीन का क्या हो जाएगा, एल्कीन का हो जाएगा CnH2n हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप सभी लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आप सारे विद्यार्थी जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि आप लोग टोटल यहाँ पर 30 ऑब्जेक्टिव में क्या हुआ, 30 ऑब्जेक्टिव में आप लोग कितना सीखिए और आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा। आप सारे विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलता है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाएं जय।